नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं धर्म प्रेम मूर्ति भरत, पेज नंबर 48 से पढ़ रहे हैं हम। राम दर्शन की उत्कंठा से आकुल यह विशाल समाज श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचता है। राम सखा निषाद ने सुना और आशंका से उनका हृदय भर उठा, क्योंकि उन्हें समाचार मिला था कि भरत के साथ चतुरंगिणी सेना है। उनको लगा कि यह अभियान मेरे हृदयेश्वर के विरुद्ध है। निषाद का इस प्रकार सोचना उनके हृदय की उत्कृष्ट प्रेम की ही सूचना देता है। कहा जाता है कि प्रेमी के हृदय में अनिष्ट की आकांक्षा का उदय ही पहले होता है। प्रेमानिष्ट शंकी। फिर श्री भरत चरित्र की गहनता भी तो यही है, क्योंकि बुद्धि संगत कार्य तो यही लगता है कि राम से मिलने और लौटाने के लिए सेना लेकर जाने की क्या आवश्यकता है। श्री भरत के उस दैन्य की कल्पना करना भी असंभव है जिससे प्रेरित होकर वे सब उपकरणों के साथ जा रहे थे। वे तो यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मैं राघवेंद्र से लौटने के लिए कह सकता हूँ। उन्हें तो भय लगता था कि प्रभु मुझ जैसे पापी का मुख भी देखेंगे या नहीं। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनी अनत जाहि तजि ठाहु। पर उन्हें तो एक ही भरोसा था, संभव है अपनी प्रजा और सेना की पीड़ा प्रभु को पुनः अयोध्या तक ला सके। किसी ने निषाद से कहा, महाराज भरत आ रहे हैं, अतः उनका स्वागत होना चाहिए। राम सखा की आंखें आवेश में लाल हो उठी, भुजाएं फड़कने लगी। हाँ, हम स्वागत करेंगे। हमारे आराध्य के विरोधी का जैसा स्वागत होना चाहिए हम वैसा ही करेंगे। अपनी छोटी सी ग्रामीण भीड़ के सामने निषाद गरज उठा, मित्रों, आज हमारी परीक्षा का अवसर है। गंगा पार करने से पहले भरत को अनेक सरिताएं पार करनी पड़ेंगी। युद्ध सरिता और हमारे रुधिर की सरिता में स्नान किए बिना क्या वे राम की ओर एक पग भी रख सकते हैं? हम जानते हैं कि समस्त ब्रह्मांड के देवता और असुर भी हमारे प्रभु के समक्ष खड़े नहीं हो सकते, पर तुम्हारे इस निषाद को उन्होंने मित्र कहकर पुकारा। आज उनके इस शब्द की सार्थकता सत्य सिद्ध करनी है। हमारे लिए इससे अधिक पुनीत क्षण कौन सा हो सकता है? गंगा के इस पवित्र तट पर जहाँ हमारे राघवेंद्र के चरण कमल पड़े हैं, आज हमारा रुधिर उसके कण कण में समा जाएगा। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृपु में जन नीचू, बड़े भाग अस पाई मीचू। तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। यह निषाद की हृदय की पुकार थी, जो शत शत कंठों की जय ध्वनि बनकर फूट पड़ी। उत्साह से भरे हुए निषादों का समूह आज अपने भूतरे अस्त्रों को लेकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया। उनकी ढाल भी प्रभु चरणों की पनाह ही है। धन्य है सखा निषाद तुम्हारे स्नेह को। तुम्हें सखा पुकार कर प्रभु ने उचित ही किया। तुम सचमुच ही लोक रक्षक राम की रक्षा कर सकते हो। क्या तुम्हारे इस देश के समक्ष काल भी अपना यमदंड लेकर आ सकता है? क्या तुम्हारी इस ढाल से टकराकर उसका दंड चूर न हो जाएगा? तुम अपराजित हो। पर सखा, जो सामने आ रहा है उससे युद्ध कर सकोगे क्या? जानते हो, उसके नाम श्रवण मात्र से प्रभु के हाथ से अस्त्र गिर जाते हैं, धीर अधीर हो उठते हैं। आज यह अनोखा ही युद्ध होगा, क्योंकि दोनों ओर की अस्त्र और ढाल सब एक ही हैं। तुम्हें भरोसा है प्रभु पनही का, और उधर भी यही पुकार है, मोरे शरण राम ही की पनही। तब कौन जीतेगा कौन हारेगा इसे बताना क्या संभव होता? पर अंत में बंधना पड़ेगा तुम्हें भरत की भुजाओं के बंधन में। कैसी मधुर होगी वह पराजय। प्रेम का रस तो विजय में नहीं, पराजय में ही है। पर अभी तो निषाद ने युद्ध वाद्य बजाने की आज्ञा दे ही दी। तभी छींक हुई और चौंक पड़े सभी निषाद। वृद्ध ग्रामीण ने बताया, इसका फल है, युद्ध नहीं होगा। भक्त सावधान हुआ, कुछ पश्चाताप भी हुआ। ठीक ही तो है, भरत के भाव का पता किए बिना यह कार्य अविवेक मूलक ही तो होने जा रहा है। भेंट सजाने की आज्ञा दी गई, क्योंकि अभी भी वे सजग थे। भरत को समझना शेष था। बूझी मित्र अरि मध्य गति, तब तस करब बहोरी। भेंट के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं उन्होंने मंगाई। इसे भेंट कह लें अथवा परीक्षा। कंद मूल फल खग मृग मांगे, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। कंद मूल फल खग मृग मीन अर्थात क्रमशः सात्विक, राजस और तामस। 3 प्रकार की वस्तुओं का अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने भावानुरूप ही भेंट पहले ग्रहण करता है।
यदि मत्स्य की ओर पहले दृष्टि गई तो वे निश्चित रूप से राम विरोधी हैं। राजस खग मृग दृष्टिगत हों तो केवल दिखावे के लिए जा रहे हैं। हाँ, कंद मूल और फल उनके सद्भाव का सूचक समझा जाएगा। इस प्रकार भेंट और परीक्षा के आयोजन के साथ निषाद राज श्री भरत से मिलने के लिए चले। त्रिगुणातीत भरत की दृष्टि इन वस्तुओं पर कैसे जाती? जिसे अयोध्या का विशाल राज्य न लुभा सका, उसे ये तुच्छ वस्तुएं आकृष्ट कर लें, भला यह कैसे संभव था? उनकी पवित्र प्रेममयी दृष्टि तो पड़ी राम सखा पर, और गुरुदेव से प्रश्न हुआ, कौन है ये महाभाग? उत्तर मिला, राम सखा गुह। और दूसरे ही क्षण भरत रथ छोड़कर दौड़ पड़ते हैं उनसे मिलने के लिए। आज प्रेम ने मर्यादा का बांध तोड़ दिया। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। करत दंडवत देखिते ही, भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रभु न हृदय समाई। राम प्रेमी की भला क्या जाति, साहिब को गोत गोत होत है गुलाम को। फिर ये तो राम सखा हैं जिन्हें हृदय से लगा कर प्रभु ने अपने को धन्य माना। श्री भरत और निषाद का यह मिलन अभूतपूर्व था और गुरु वशिष्ठ एक बार इस प्रेम मूर्ति के सामने पराजित हुए। शिष्य बाजी मार ले गया। ब्रह्मर्षि में ब्राह्मणत्व के संस्कार जागृत थे, इसीलिए वे राम सखा के पावनालिंगन से वंचित ही रहे। तब सर्वथा एक नया दृष्टांत सामने आया और गुरु को शिष्य का अनुगामी बनना पड़ा। धन्य है वह गुरु जी से ऐसा शिष्य प्राप्त हो। चित्रकूट में यह बात स्पष्ट हो जाती है। लोगों के विश्राम आदि की व्यवस्था करके श्री भरत राम सखा से वह स्थान दिखाने की प्रार्थना करते हैं जहाँ से सुम्पा की पुनीत छाया में राघवेंद्र ने विश्राम किया था। श्री भरत को राम सखा के हाथों में हाथ दिए चलते देख महाकवि मुक्त हो गए और उपमा देना चाहते हैं, किंतु निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानी का विचार करके तब निरुपम के लिए मूर्तिमान प्रेम की उपमा देकर संतुष्ट होते हैं। जनु तनु धरे विनय अनुरागु। उस मंगलमय तरु की छाया में अब भी कुछ साथरी पूर्ववत पिछी हुई है। राम सखा ने उसे सुरक्षित रख छोड़ा है। अपने प्रियतम, अपने सखा और आराध्य की विश्राम स्थली समझकर कि वहाँ प्रभु ने ही भैया भरत की नेकु नयन मन जरनी जुड़ाओ के लिए इसे यहाँ सुरक्षित रखने की प्रेरणा निषाद के मन में की है। आहा, वह कुछ साथरी नहीं, प्रेमी के लिए साक्षात प्रभु का ही रूप है। जहाँ प्रभु के चरण कमल पड़े हैं वह स्थान समस्त तीर्थों से बढ़कर पावन है। जहाँ से सुम्पा पुनीत तरु रघुबर के विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। यह क्या चमक रहा है स्वर्ण बिंदुओं सा? हाँ, कनक बिंदु ही तो हैं। अच्छा, तो ये श्री किशोरी जी के आभूषणों के ही अंग जान पड़ते हैं, पर यहाँ क्यों रह गए भला ये? अवध से चलते समय तो सभी आभूषणों ने नुपुरों को अपना प्रतिनिधि बनाकर श्री किशोरी जी से प्रार्थना की थी। मनहु प्रेम बस विनती करहई, हम ही सी पग जनि परिहरी। उनकी प्रार्थना स्वीकृत भी हुई, पर इतने दूर आकर कनक बिंदुओं, बताओ तो भला तुमने उन्हें कैसे छोड़ दिया, जिनकी चरण धूलि का स्पर्श पाने के लिए अमलात्मा महामुनीन्द्र भी तरसा करते हैं। तुम बोलते क्यों नहीं? क्या अम्बा ने ही तुम्हारा त्याग कर दिया है? तो भला किस अपराध पर? अम्बा में क्रोध? अवश्य ही कोई गुरुतर अपराध हो गया होगा तुमसे। अब समझा, विधि हरिहर पद को भी तुच्छ समझने वाला निष्काम प्रेमी भी तुम्हारी ओर लोभ भरी दृष्टि से देख रहा है। न रह सका स्थिर और धारण कर लिया उठाकर मस्तक पर। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। जान पड़ता है तुम सब भी भरद्वाज जी का ही मत मानते हो। प्रभु की प्राप्ति जो परम फल है, उसका भी फल है भरत दर्श। तेहि फल कर पुनि दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। कनक बिंदुओं, कौन कहे तुम्हारे भाग्य को? तुम्हें फल का भी फल प्राप्त हुआ है। अवश्य ही करुणामयी पराम्बा तुम पर रीझ गई होंगी, तभी तो इस सुम्पा तरु के नीचे तुम्हें भरत दरस के लिए छोड़ गई हैं। अथवा संभव है तुम लोगों को अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया हो, इसीलिए माँ ने प्रेम पथ पर चलना सीखने के लिए तपहपूत प्रेम पूर्ति भरत के आने तक प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दिया हो। कुछ भी हो, दोनों ही प्रकार से तुम धन्य हो गए। बताओ तो भला, विश्व के इतिहास में कौन स्वर्णकर्ण तुमसे अधिक आदर का भागी हुआ होगा?
त्याग मूर्ति के मन में इतना आकर्षण पैदा करके तुम अमर हो गए। सिंसुम्पा वृक्ष के नीचे श्री भरत ने 2 प्रसाद प्राप्त किए। कनक बिंदुओं से भी पहले श्री भरत ने प्रभु की चरण रेखा की रज को आंखों से लगा लिया था। चरण रेख रज नयन लाई, कहत न बनई प्रीति अधिकाई। धूली और सोना हम लोगों की दृष्टि में दोनों के मूल्य में कितना पार्थक्य है, पर भरत के लिए वह दोनों ही प्रसाद था। मूल्य प्रभु के संस्पर्शों और संबंधों का है, वस्तुओं का नहीं। धूलि को केवल नेत्रों से लगाया, यद्यपि आगे चलकर अन्यत्र धूलि हृदय और नेत्र दोनों स्थलों पर लगाई गई। रज सिर थरी ही नयन नहीं लावई, पर यहाँ तो हृदय को इस सौभाग्य से वंचित ही रखा गया। कारण भी है, कुश साथरी को देखकर आंखें द्रवित हो उठी, पर इस क्षण भरत हृदय पर अत्यंत रुष्ट हैं। पति देवता सुतीय मणि, सीय सांथरी देख, बिहरत हृदय न हरि, हर पविते कठिन विशेष। इस दृश्य को देखकर भी यदि हृदय विदीर्ण नहीं हो गया तो उस निष्ठुर हृदय को क्या रज का स्पर्श देना। अनोखी भाव तरंगे उठती हैं भरत के मन में। आगे चलकर लगा कि कठोर को कोमल भी तो रज स्पर्श से ही होना है। अहल्योद्धारक धूलि संभव है मेरे हृदय की जड़ता को दूर कर सके, और तब हृदय को भी रज स्पर्श का सौभाग्य देने लग जाते हैं। निषाद ने इस अनोखे प्रेमी के दैन्य को देखा तो चकित हो उठे। याद आ गई उनको वह पुनीत रात्रि जब प्रभु भरत का स्मरण कर विहल हो गए थे। उन कितनी सराहना उस दिन भरत की श्री रामभद्र की श्रीमुख से सुनने को मिली थी, आज उसकी सार्थकता प्रत्यक्ष हो गई। और तब उन्होंने भाव भरे शब्दों में प्रेम मूर्ति से कहा, विधि वाम की करनी कठिन, जही मातु किन्ही बावरी, तेही राती पुनि पुनि करही, प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सोहे किए, परिणाम मंगल जानि अपने, आनिय धीरज हिए। प्रभु की वार्ता में संलग्न दोनों प्रेमी आवास स्थान पर लौट कर आते हैं। अयोध्या के नागरिक भी सिंसुपा वृक्ष का दर्शन करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। प्रभु के आवास ने तो उस स्थल को धन्य बनाया ही था, पर आज भरत के आंसुओं से सिंचित होकर वहाँ का कण कण मानो भावमय हो रहा था। प्रत्येक व्यक्ति वहाँ जाकर अनोखी भाव समाधि में डूब जाता है। रात को नींद कहाँ, प्रातः काल हुआ। निषाद जी के सुप्रबंध से पार करने में शीघ्रता हुई और पुनः यात्रा प्रारंभ हो गई। एक ओर पाद त्राण विहीन सुकुमार चरण और दूसरी ओर अभागे देह भी कठिनाइयों द्वारा मार्ग से विरत करना चाहते हैं, पर वह अनोखा प्रेमी चौगुने उत्साह से बढ़ता जा रहा है अपने राघव की दिशा में। अपने प्रभु में डूबे हुए व्यक्ति को सूर्य की प्रखर किरणों और भूमि की कर्कशता का ध्यान कहाँ। सेवक बार बार प्रार्थना करते हैं, नाथ अश्व पर सवार हो जाइए। उत्तर मिला, राम पया देहि पाँव सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। मित्रों, मैं तो धर्म का भी पूर्ण रीति से पालन नहीं कर पा रहा हूँ। उचित तो यही था कि मैं सिर के बल चित्रकूट तक जाता। जिस भूमि में प्रभु के चरण कमल अंकित थे वहाँ मेरा मस्तक पड़ता, किंतु मैं शक्तिहीन हूँ, ऐसा न कर सका। तो क्या आप लोग अश्व पर सवार कराकर मुझे सेवक धर्म से सर्वथा विरत कर देना चाहते हैं? नहीं नहीं, सेवक धर्म इतना सुगम नहीं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। इस वाक्य में भरत ने सेवा धर्म का सर्वस्व ही बता दिया। सेवा धर्मो परम गहनो, योगिनाम अपगम्य का इससे उचित अर्थ करना ही कठिन है। सेवा के संबंध में निम्न बातें स्मरणीय हैं। नंबर 1, सेवा केवल समीप होने पर ही नहीं की जाती। पूर्ण जागरूकता तभी संभव है जब स्वामी की सत्ता का सर्वदेश और सर्वकाल में अनुभव किया जाए। कौशलेंद्र को इस मार्ग से गए बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, पर श्री भरत के लिए अब भी उसके कण कण में प्रभु का स्पर्श है और प्रतिक्षण उनके नेत्रों के सम्मुख राघव के चरण कमल और उनकी सुगर रेखाएं नाच रही हैं। नंबर 2, सेवक को अभिमान से सर्वथा दूर ही रहना चाहिए। अपने भाव और क्रिया में अपूर्णता देखना ही पूर्णता की ओर ले जाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्योंकि भाव की कोई सीमा नहीं। अपनी भावना में पूर्णता का आभास होते ही अहंकार रूप कुंभकर्ण का हृदय में निवास हो जाता है। मोहि दस मोलि तद भ्रांत अहंकार, पाका रिजित काम विश्राम हारी।
फिर सेवक में जागृति कहाँ, जो उसका मुख्य धर्म है। तब तो वह माँ किसी नींद मास शटकेरी का उपासक हो जाता है। श्री भरत का पैदल चलते हुए भी अपनी त्रुटि को देखना सेवक का मुख्य धर्म है। आत्मनिरीक्षण न करने पर वह मांगिसी नींद मास शटकेरी का उपासक हो जाता है। श्री भरत का पैदल चलते हुए भी अपनी त्रुटि को देखना सेवा धर्म का महान आदर्श है। साथ के ही सेवक तो आचरण द्वारा शिक्षा देने वाले इस महान शिक्षक की बात को सुनकर ग्लानि से गड़े जा रहे हैं। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गर ही गलाने। त्रिवेणी के पावन पुलिन पर पहुंचकर समग्र पुरवासियों सहित श्री भरत ने स्नान कर ब्राह्मणों का उचित सम्मान किया। अन्य लोगों ने तीर्थराज की महिमा को दृष्टिगत रखकर ही यह सब किया था, पर राग प्रेमी तो प्रेम का ही भिखारी है। वह धर्म पालन भी केवल अपने प्यारे की चाह के लिए करता है। स्नान करने के पश्चात महाभागवत की दृष्टि वह खोज पाई जो दूसरों को न दिख सका। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। आहा, श्याम रंग में रंगी हुई यमुना और गौरांगी गंगा युगल सरकार राम सीता का स्मरण कराने लगी। यह भरत के मुख से तो प्रकट होगा नहीं, पर देखिए न, उनके शरीर की पुलकावली बिना बताए हुए ही सब कुछ कहे दे रही है। युगल कर कमल जुड़ गए और भरत भिखारी बनकर याचना करने लगे। मांगते तो सभी हैं, त्रिवेणी ने दिया भी बहुतों को होगा। धन, धाम, काम, संतान, धर्म और मोक्ष सब पर त्रिवेणी के सामने आज एक अनोखा भिखारी खड़ा है, जिसे यह सब कुछ न चाहिए। सच कहना तीर्थराज, क्या तुम्हें कभी ऐसा भिक्षुक मिला है? रघुवंश कुलोत्पन्न दाता होता है, भिक्षुक नहीं। पर यह तो स्वयं ही मांगऊ भीख त्यागे निज धर्म का पाठ पढ़ाते हुए तुम्हारी स्तुति कर रहा है क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रति राम पद का अर्थ भी सुन लीजिए। वह पर प्रेम सर्वथा वैयक्तिक और विलक्षण है। संसार से तो सभी प्रेम पथिक अपने प्रेम को छिपाना चाहते हैं, पर ये तो उनसे भी आगे हैं। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहु गुरु सराह बदोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। कैसा अद्भुत भाव है। राम मुझे कुटिल समझें, खोज डालिए विश्व के इतिहास को, इस अद्भुत भाव वाला ढूंढे न मिलेगा। लोगों ने प्रेम किया और खूब किया, पर प्रियतम न मिला तो मुंह से निकल ही पड़ा, निठुर, हम तो तेरे लिए सब कुछ छोड़कर प्राण देते हैं, पर एक तू है जो हमें तड़पते देखकर मुस्कुराता है। पर पूछे कोई भरत से तो उत्तर मिलेगा, आपने त्याग और प्रेम दोनों ही किया है, पर यहाँ न तो त्याग ही दिखता है और न प्रेम। त्याग करने चला तो अपना कुछ दिखा ही नहीं, जिसका त्याग करता सब उसका ही तो था। प्रेम का तो स्पर्श भी नहीं है इस कुछ कठोर हृदय में। तब शिकवा शिकायत का स्थान कहाँ? चढ़त न चातक चित कबहूँ, प्रिय पयोद के दोष, तुलसी प्रेम पयोदि को ताते नाप न जोख। हाँ, तो त्रिवेणी से मांग रहा है ऐसा प्रेमी जो स्वयं प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। प्रेम प्रेम को मांग रहा है। त्रिवेणी, क्या तुम में इतना प्रेम है जो इसे दे सको? नहीं, असंभव। तब फिर तरंगित होकर क्या कह रही हो? तुम अपनी तरंगमयी भुजाओं से चरण स्पर्श करना चाहती हो, इस भिखारी के चरण कमलों को पखारना चाहती हो, धन्य करना चाहती हो अपने को। क्या इस स्तुति से लज्जित होकर तुम पानी पानी हुई जा रही हो? पर बोलो अवश्य। देखो, हाथ पसारे बड़ी उत्सुकता से यह महाव्रती तुमसे मांग रहा है, तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। देने का साहस नहीं तो स्तुति ही सही। तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु। वादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। अच्छा ही किया जो तुमने स्पष्ट कर दिया, तुम सम राम ही कोई प्रिय नाही। तुम्हें अच्छी तरह ज्ञात है, जब प्रभु तुम्हारे तट पर यमुना का श्याम जल देखकर भरत की स्मृति से व्यथित हो रो पड़े थे, उन आंसुओं को अपने वक्षस्थल में समेटे, उस भाव का अध्ययन करके भी उन 2 बूंद आंसुओं की छाह का पता तुम्हें न लग सका था। अवश्य ही तुम्हें आश्चर्य हुआ होगा उस दिन मतिधीर की सधीरता पर। आज तो तुम्हें ज्ञात हो गया ना, प्रभु क्यों इतने व्याकुल रहते हैं अपने भरत के लिए। त्रिवेणी, युगों युगों तक लोगों के पाप ताप धोने रूप तपस्या का फल तुम्हें आज प्राप्त हुआ, भरत दरस स्पर्श के रूप में।
स्वार्थी देवताओं, अंत में तुम भी इसी प्रेमी के समक्ष झुके हो। उचित तो था कि जब उस महाप्रेमी ने प्रभु के पास जाने का निर्णय किया था, तभी से तुम उनके स्वागत सत्कार में संलग्न हो जाते, पर तुम्हारा स्वार्थ इसमें बाधक था। तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि भी भरत रूप नव प्रयाग के स्पर्श से धन्य हो गई। साधना की इस पुनीत स्थली में रहने वाले चतुर आश्रमी भी प्रेम मूर्ति के दर्शन से कृतकृत्य हो गए। सभी को लगा कि जैसे भरत के रूप में उनका चरम आदर्श ही घनीभूत हो रहा हो। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी बैखानप्त बटु गृह उदासी, कहई परस्पर मिलिस दस पाचा, भरत सनेहु सीलु सुचि साचा। यह साधारण बात न थी, क्योंकि भिन्न भिन्न आश्रमों की मर्यादाएं पृथक हैं। अतः कोई ऐसा पात्र प्राप्त होना असंभव ही है जो सभी के आदर्शों का समन्वय प्रस्तुत कर सके, किंतु इस असाध्य साधन की क्षमता भरत चरित्र में है। ब्रह्मचारी का अविचल व्रत, गृहस्थ की कर्तव्य परायणता, वानप्रस्थी का तप और सन्यासी का सर्वत्याग, सबको उनके चरित्र में एक साथ देखा जा सकता है। साधना और सिद्धि का ऐसा एकत्रीकरण किसी भी अन्य पात्र में असंभव है। लक्ष्मण के द्वारा भक्ति के स्वरूप के विषय में प्रश्न किए जाने पर प्रभु ने जिस साधन पद्धति का उपदेश दिया, वह वस्तुतः भरत में ही चरितार्थ होती है। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। राघवेंद्र कथित साधन प्रणाली को ही श्री भरत के जीवन में देखिए। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। कर्मकांड का छोटे से छोटा कार्य भी उनके द्वारा उपेक्षित नहीं हुआ है। उनमें धार्मिकता के साथ प्रेम का अद्भुत समन्वय है। साधक के लिए क्रियाकलाप कितने आवश्यक हैं, यह विज्ञों से छिपा नहीं। क्रियाकलाप उनका लक्ष्य न होते हुए भी आलस्य प्रमाद को दूर रखने का अमोघ अस्त्र है। भरत चरित्र को आदर्श मानने वाला साधक कभी च्युत नहीं हो सकता। प्रेम के नाम पर उच्छृंखलता और श्रुति विरोध का अवकाश नहीं। इसीलिए कविकुल चूड़ामणि ने कठिन कलिकाल में भरत चरित्र को ही अपना आराध्य और अवलंब स्वीकार किया। भरत पयोधि के मंथन से केवल प्रेमामृत ही व्यक्त हुआ हो, ऐसी बात नहीं। समुद्र मंथन से तो 14 रत्न मात्र ही उत्पन्न हुए थे, अतः उनका नाम बता देना सरल है। किंतु इस गंभीर पयोधि से श्री भरत के गुणगण रूप अनंत रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए उनकी गणना असंभव मानकर महाकवि मौन हो गए। यत्र तत्र उन्होंने अन्य रत्नों की भी चर्चा की है। प्रस्तुत प्रसंग में श्री भरद्वाज के मुख से एक रत्न के गुणों का गान हुआ है। यह है श्री भरत का यश चंद्र। कवि के ही शब्दों में उनकी विशेषता पढ़िए। नवविधु विमलतात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अंधई कबहू ना, घटी न जग नभ दिन दिन दूना, कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि ही न हरहि, निसि दिन दुख सुखद सदा सब काहू, ग्रसी ही न कै कई करतबु राहु, पूरन राम सुपेम पियोषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा, राम भगत अब अमीय अघाहु, कीन्हु सुबलभ सुधा वसुधाहु। यह दिव्य सुधांशु तो भक्तों का जीवन धन है। वे भक्त जिनके लिए महाकवि ने कुमुद और चकोर की उपमा प्रदान की है। दोनों उपमाएं संभवतः भक्तों की दो श्रेणी को लक्ष्य में रखकर दी गई हैं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक शिशु सम दास अमानी। ज्ञानी भक्त और प्रेमी भक्त। कुमुद ज्ञानी का प्रतीक है, जल में निर्लेप मौन और शांत रहता है, पर चकोर पक्षी है वह विशेष पक्ष वाला है। मिलने की आकुल आकांक्षा उसके हृदय को सदा उद्वेलित किए रहती है और इसीलिए वह अग्नि तक भक्षण कर लेता है। किसी ने पूछा यह क्या? सुहृद कवि ने उत्तर दिया, चंद्रमा का यह स्नेही उनसे मिलना चाहता है किंतु विवश है। अंत में उसने एक उपाय सोचा। भगवान भूत भावन शिव अपने भाल पर चंद्र को धारण करते हैं। यदि किसी प्रकार उनके भाल तक पहुंच जाऊं, सोचा कि रुद्र अपने भाल पर चिता भस्म का तिलक करते हैं, तो भस्म बनकर ही प्यारे से मिलूं। ऐसा है वह सर्वत्यागी चकोर। पियते मिलो भभूत बनी, शशि से खर के गात, यही विचारी अंगार को चाही चकोर चबात। भरत यशचंद्र ज्ञानी के कुमुद हृदय को विकसित कर उसके हृदय में ही अव्यक्त सौरभ रूप प्रभु को व्यक्त कर देता है।
प्रेम केवल सामीप्य में ही नहीं, दूरी में भी होता है। दूरी तो लोगों की दृष्टि में है, पर वह जो समाया हुआ है हमारे मन प्राण में, हमसे दूर कहाँ। लोक दृष्टि में ननिहाल में श्री भरत थे अवध से दूर, किंतु वे तो अपने से कभी विलग न होने वाले प्रभु के समीप ही थे, अति समीप। उनका यह चरित्र ज्ञानी भक्तों का आदर्श है। यशचंद्र से संकुचित हृदय कलिका खिल उठी और वियोग में संयोग, शांति, तृप्ति और आनंद की अनुभूति होने लगी। चकोर ने देखा और एक तक देखता ही रह गया। उसने भी इस यशचंद्र को अपना आदर्श माना, समझ गया कि वहां तक पहुंचने पर ही सच्चा मिलन हो सकेगा, क्योंकि पूर्ण राम सुप्रेम पियोषा। पर क्या करना होगा इसके लिए? अचानक दिख पड़ा कि सर्वत्याग किए बिना प्रिय से मिलन नहीं हो सकता। भरत चरित्र सर्वत्याग की शिक्षा देता है। राज्य, सुख, भोग, शरीर, प्राण सब की बाजी लगा देना होगा, और वह एकटक देखता हुआ सीख रहा है अपना पाठ। यह यशचंद्र दोनों को सुखद है, कुमुद हो अथवा चकोर। एक के हृदय में अमृत में सिंचन से प्रभु पराग प्रस्फुटन कर रहा है, तो दूसरे को दृढ़ता और निष्ठा का दान। विशाल वसुंधरा के निर्वधि काल में सहस्रों महापुरुष उत्पन्न हुए। अपनी यश चंद्रिका से विघ्न को उन्होंने आलोकित भी किया, किंतु उनसे भी बढ़कर दूसरा सूर्यवत उत्पन्न हुआ, और लोग भूल गए यशचंद्र को। नव सूर्य के प्रखरोदय में यह अस्त हो गया, पर यह यशचंद्र सर्वथा अलौकिक है। अनंत काल तक होने वाले प्रकाश पुंज ग्रह आते जाते विलीन होते रहे, पर इसकी यश प्रभा अक्षुण्ण रहेगी। स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महिमानवत प्रभु अवतरित होकर सूर्य के समान अज्ञान तिमिर का नाश करते हुए भी इस चंद्र की छवि का हरण नहीं कर सकते। फिर अन्य मानवों की तो कथा ही क्या। भगवान राम का चरित्र पूर्ण मानवता का प्रतीक है। उनके चरित्र को पढ़ लेने पर अन्य श्रेष्ठतम चरित्र वाले महापुरुषों का चरित्र फीका जान पड़ता है, पर भरत चरित्र वह तो चौगुना चमक उठता है। इतना ही नहीं, रामचरित्र के बाद भरत चरित्र का अध्ययन करने पर उनके प्रति अगाध श्रद्धा बढ़ती ही जाती है। महानुभावों ने विकास ह्रास को एक अपरिवर्तनीय नियम माना है। लौकिक सूर्य चंद्र भी इस नियम के अपवाद नहीं, किंतु यहाँ तो बात ही दूसरी है। खोजने पर भी इस चरित्र में ह्रास या पतन दृष्टिगोचर नहीं होता। चंद्रमा अपनी सुशीतल किरणों से श्रम हरण करता है, कुमुद चकोर को आनंद और रस का दान देता है, फिर भी वह सबके लिए सुखद नहीं। चक्रवाक तो सूख ही जाता है, क्योंकि इसके आगमन से प्रिय का वियोग होता है। चंद्रमा का उदय उसके हृदय को उत्तम कर देता है, पर यहाँ कोक तिलोक प्रीति अति कर ही। मानस में अनेक पात्र महान हैं। उन्होंने अवतरित होकर विश्व में सुख शांति का सृजन किया, पर उसके लिए उन्हें शांत उग्र दोनों ही वेश धारण करने पड़े। कृपा करने के लिए कठोर भी बनना पड़ा। राग द्वेषहीन होते हुए भी शत्रु बनकर संहार करना पड़ा। इसीलिए भले ही उन्होंने प्रत्येक जीव से प्रेम किया हो, किंतु बदले में अन्यों ने भी ऐसा किया हो, यह नहीं कहा जा सकता। श्री भरत इन सबसे न्यारे हैं। वे प्रेम मूर्ति हैं। उनमें अनुग्रह ही अनुग्रह है। उनके अनुग्रह का रूप भी सभी के दृष्टिगत होने योग्य है, अतः वे किसी के विरोधी नहीं हैं। अपराधी को भी उन्होंने दंड देना नहीं सीखा। मंत्रा भी उनकी दृष्टि में क्षम्य है। उनका यह औदार्य अद्वितीय है, इसीलिए लोग उनसे अति प्रीति करें, यह स्वाभाविक ही है। पर इस औदार्य से हानि होती हो ऐसा नहीं। उनके दर्शन से ही हृदय में सद्भाव उमड़ पड़ता है। मनुष्य पवित्र और कृतकृत्य हो जाता है। उनकी प्रेम सरिता लोगों के हृदय को निष्प्रयास धो डालती है। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। इसीलिए श्री भरत त्रैलोक्य हितैषी होने के साथ ही अजात शत्रु भी हैं। इंद्र श्रेष्ठ पद प्राप्त कर भले ही गुरुदेव की अवहेलना करे, पर जो भरत साधारण से साधारण जीव की अवहेलना नहीं करते, जिनकी दृष्टि में निज प्रभुमय देख ही जगत है, वे गुरु वशिष्ठ की अवमानना करें, यह संभव ही नहीं। यहाँ तो राग द्वेषहीन महर्षि वशिष्ठ भी श्री भरत की श्रद्धा भक्ति से उनके पक्षपाती बन जाते हैं और खुले शब्दों में स्वीकार कर लेते हैं। ताते कहो बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। भगवान श्री राघवेंद्र भी गुरु जी की इस वश्यता से चकित रह गए और उन्होंने श्रद्धा से नत होकर कहा, जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहूँ बेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकै भरत कर भागु। पर प्रश्न यह होता है कि यश की इतनी प्रशंसा क्यों?
लौकिक दृष्टि से यश अर्जन श्रेयस्कर होते हुए भी भगवत मिलन के मार्ग में बाधक ही माना गया है। यशोलिप्सा व्यक्ति को मलिन बना देती है, सत्य से दूर कर देती है। अहंकार के बिना यश अर्जन संभव नहीं। अतः महर्षि के द्वारा उनकी इतनी प्रशंसा का क्या अभिप्राय है? उत्तर भी वही है। यह सब गुण होते हुए भी वह प्रशंसित न होता यदि उसमें एक विलक्षण श्याम मृग का निवास न होता। कीरति विधु तुम कीन्ह अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। लोकैषणा से श्री भरत बहुत दूर हैं। उनकी भावना तो लोक कहूँ गुरु साहिब द्रोही में स्पष्ट है। उन्होंने यश का अर्जन नहीं किया है, अपितु यश ने ही अपने कलंक का प्रक्षालन करने के लिए श्री भरत का वर्णन किया है। मानो उसने यह स्पष्ट कर दिया कि राम प्रेमी के द्वारा यश भी धन्य हो जाता है। वास्तव में श्री भरत में पूर्ण राम प्रेम पीयूष का ही निवास है। उनका यश भी प्रभु के निकटतम पहुंचा देने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। महर्षि ने यशचंद्र के प्रारंभ और अंत दोनों में राम प्रेम की ओर ही संकेत किया है। जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा, पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा। इसीलिए जहाँ यश अर्जन करने वाले अपने को अमर करना चाहते हैं, वहाँ इस यशचंद्र का लक्ष्य दूसरों को प्रेमामृत का दान देकर अमर बनाना है। इसीलिए मुनिवर ने आमंत्रित किया, राम भगत अब अमई अगाहु, कीन्हु सुलभ सुधा वसुधाहु। प्रेम जैसे अलभ्य पदार्थ को वसुधा में प्रत्येक प्राणी के लिए सुलभ बना देने वाले महापुरुष की तुलना दूसरों से की भी कैसे जाए। स्वयं प्रेम कारुणिक उदार शिरोमणि भी प्रसन्न होकर मोक्ष का ही दान देते हैं, पर यह मोक्ष प्रेम की तुलना नहीं कर सकता। प्रभु के दर्शन का फल है स्वरूप की प्राप्ति। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। पर जैसे दृढ़ जहाज भी कर्णधार के बिना समुद्र में डूब सकता है या बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकता रहेगा, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी मुक्ति के साथ उच्छृंखलता, अभिमान आदि आ सकते हैं और पुनः पतन। जे ज्ञान मान विमत्त तब, भवहरणी भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। इसीलिए भक्त चूड़ामणि ने कहा, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कर्णधार बिन जिमि जल जानू। स्थूल रीति से तो 4 ही फलों को पुरुषार्थ माना गया है, पर भावुक भक्तों ने प्रेम को चरम फल स्वीकार किया है। इसीलिए मुनि भारद्वाज ने प्रभु दर्शन का भी फल भरत दर्शन स्वीकार किया। सुनहु भरत हम झूठ न कहही, उदासीन तापस बन रहही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि कर फल पुनि तरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। मोक्ष की उपलब्धि साधनों द्वारा संभव है, भले ही वह ज्ञान निवृत्ति के रूप में हो, पर यह संत दर्श तो प्रभु की कृपा का ही परिणाम है, साधन लक्ष्य नहीं। जब द्रवही दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइये। सच तो यह है कि जैसे कथा श्रवण आदि साधनों से प्रभु दर्शन की योग्यता उपलब्ध होती है, उसी प्रकार भरत दर्शन की योग्यता उपलब्ध हुई प्रभु दर्शन से। मानो प्रभु तो इसी लक्ष्य से वन में आए थे। इसीलिए जहाँ कहीं विश्राम करते हैं, वहीं भरत की गुण गाथा गाकर लोगों के चित्त में अद्भुत उत्कंठा का उदय करा देते हैं। और सुनने वाला यही सोचता है, कौन है महाभाग, जिसका स्मरण कर प्रभु भी भावमग्न हो जाते हैं। प्रभु का वह प्रचार आज सफल हुआ, जैसा कि महर्षि ने स्वयं कहा, लखन राम सीतहि अति प्रीति, निसि सब तुम्हें सहारत बीती। आज उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर मुनि कृतकृत्य हो गए। प्रशंसा से भी अधिक भावमय महापुरुष का दर्शन हुआ और उनके मुख से निकल पड़े यह शब्द, भरत धन्य तुम जसु जग जयु। और भक्त स्तुति का फल भी तत्काल हुआ। प्रेम मग्नता कही अस प्रेम मगन मुनि भयु, सारा प्रयाग धन्य धन्य की ध्वनि से गूंज उठा। चारों ओर प्रेम सरिता उमड़कर लोगों को आप्लावित करने लगी। श्री भरत का अनुराग के कारण कंठ अरुद्ध हो गया, विशाल नेत्र सजल हो उठे। पर प्रेम विहारी तो प्रेम घन के द्वारा स्नेह रस की वर्षा करना चाहते थे, प्रेम तत्व का निरूपण कराना चाहते थे। वे मौन कैसे रहने देते। वीणा विनंदक कंठ से करुणा और व्यथा से पूरित एक रागिणी फूट पड़ी। वह कविता नहीं, भरत के हृदय में चिर संचित व्यथा थी, जो मुखर होकर प्रेम तत्व की सच्ची व्याख्याता बनी। एही थल जौ किछु कहई बनाई, एही सम अधिक न अग अधमाई।
तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उर अंतर्जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जग जहाँ नहीं पोचू। नाहिन डरू बिगर ही पर लोकू, पितहु मरन कर मोहि न सोकू। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम बिरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, सयन डासी कुसपात। बसी तरु तर नृत सहत हिम, आतप बरखा बात। श्री भरत नम्रता की मूर्ति थे, अतः वे अपने को उपदेश देने का अधिकारी नहीं मानते। वे तो अपने दुख का कारण बता रहे हैं, पर वह केवल उनके दुख का स्वरूप नहीं, पूर्ण अनुरागी का हृदय ऐसा ही होता है। प्रत्येक प्रेमी की भावना ही श्री भरत के मुख से व्यक्त हुई। यह प्रेम 2.5 अक्षर का शब्द, किंतु समझना श्रुतियों से भी अधिक कठिन। देवर्षि नारद ने तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम कहकर ही इसकी व्याख्या की है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप वाणी का विषय नहीं, देवर्षि ने उसे सूक्ष्मतर मनोभाव रूपम कहा है। वह अनुभूति का विषय है, पर हम तो उसकी प्रशंसा सुनते हैं तो हृदय मचल उठता है, संतोष नहीं होता। कुछ तो बताओ, बाह्याकार ही सही। तब फिर हम जिन्हें प्रेमी समझते हैं उन्हीं के चरित्र और वाणी में ढूंढने की चेष्टा करें, यह स्वाभाविक है। प्रेम अनिर्वचनीय ही सही, पर प्रेमी की मनोभावना ही जान ले। उसकी चेष्टा देखें तो कभी रुदन, कभी हास्य, कभी व्याकुलता और कभी शांति। तो क्या यही प्रेम है? पर कहीं है तो कमियों में भी पाई जाती है। संसारी जीव भी कभी सुखमग्न और कभी दुखी। अंतर क्या रहा काम और प्रेम में? कह जो वाणी निकल पड़ी हृदय से, उससे ही अंतर का पता चला। महद अंतर। कामी प्रसन्न हुआ तो लगा कि मिल गई होगी उसे अभिसिप्त वस्तु। रुदन देखा तो समझने में देर न लगी कि वासना पूर्ति में स्वसुख में बाधा पड़ी होगी, क्योंकि उसका वस्तु में राग है। स्वसुख के लिए वह हंसता है, अपने लिए रोता है। सीमित अहम ही उसका आराध्य है, विषय पूजा उसकी सामग्री है। अपनी अर्चना में लगा हुआ वह शोक का आशीर्वाद प्राप्त करता है। पर प्रेमी, वह तो मार्ग ही कठिन है। प्रेम देवता की अर्चना, उसका संभार बिरले ही कर सकते हैं। प्रेमदेव पधारें तो हृदयासन पूर्ण रीति से रिक्त रहे। वे कोने में बैठने वाले नहीं, लौट जाएंगे यदि हृदयासन उनको न मिला। उन अश्रुओं से ही जो स्वच्छ हृदय की भावना स्रोत से प्रवाहित हो रहे हैं, उनके चरण कमल धोए जा सकते हैं। हृदय की शीतलता उनके माथे का तिलक बने, मन ही सुमनों का हार बनकर कंठाभरण का रूप धारण कर ले। वैराग्य की अग्नि में वासना की धूप डालकर उनके लिए सौरभ अर्पित करे। सज्जनार्चन के रूप रुई की बत्ती का निर्माण कर ज्ञान घृत से पूरित दीप से उनकी आरती उतारें। पुण्य कर्म, नैवेद्य और अनुराग का तांबूल ही उन्हें रुचिकर है। और अंत में दक्षिणा के रूप में अहम का दान। प्रेम तो सिर का सौदा है। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जही रुचय, शीस दे ले जाए। मेरे निकट न रहने में ही उनका सुख है, तो वह एक जीवन नहीं, अनंत जन्मों तक उनसे पृथक रहने को प्रस्तुत हो जाएगा। संयोग और वियोग दोनों ही परिस्थितियों में तत्सुख सुखित्व की भावना ही प्रेमी का ध्येय है। फिर भी प्रेमियों ने तो संयोग की अपेक्षा वियोग को ही अधिक महत्व दिया है। संगम विरह विकल्पे वरमपि, विरहो न संगमस्तस्य। वियोग को प्राधान्य देना भी सकारण ही है। संयोग में स्वसुख की आकांक्षा न होते हुए भी हठात सुख का उपभोग तो होता ही है, पर वियोग में तिल तिल कर जलना और प्रतिक्षण उनकी स्मृति स्वसुख का लेश भी प्रविष्ट नहीं होने देती। वियोग में मनोभावों से ही प्रेम की यथार्थता की परीक्षा होती है। संयोग में यह पता लगाना कठिन है कि वह प्रियतम का प्रेमी है कि वह आनंद का, कि दोनों इतने घुल मिल जाते हैं कि बहुधा भ्रमवश मनुष्य स्वयं को प्रेमी मानता हुआ भी केवल इच्छा और वासना का दास होता है। वियोग में वह प्रकट हुए बिना नहीं रह सकता। यदि वियोग में उनके साथ उठाई गई सुखों की ही स्मृति आती है तो स्पष्ट है कि वह सुख का उपासक है, और यदि वहाँ प्रियतम कैसे होंगे इसकी स्मृति है तो वह है प्रेम। यशोदा मैया के दुख का स्वरूप केवल यह नहीं कि उनका कन्हैया बिछुड़ गया,
वे तो बार बार व्यथित होकर कहती हैं, को उठी प्रात कलेऊ देहि, क्योंकि उनका कन्हैया संकोची है। दूसरे से तो कलेऊ मांगेगा नहीं, अपनी अभिरुचि भी दूसरों को बताने से रहा। तब जो कुछ मिलेगा उसे ही लेगा, हाय वह भूखा रहेगा, इस कल्पना से वे अधीर हो जाती हैं। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन है करत संकोच, यह है सच्चे स्नेही की भावना। श्री भरत जीवन भर कानन में रहने को प्रस्तुत हैं। प्रभु से बहुत दुख, नरक से भी उन्हें हिचकिचाहट नहीं, बस केवल एक आकांक्षा है, मिटही कुयोग राम फिरी आए, वे लौटकर श्री अवध में सुखपूर्वक निवास करें। उनकी सारी साधना केवल इतने के लिए है, न तो उन्हें माता के कर्तव्यों का प्रायश्चित करना है, न ही वियोग व्यथा को दूर करने की इच्छा, बस केवल तत्सुख सुखित्व ही उनके जीवन का आदर्श है। तुम कहाँ भरत कलंक, यह हम सब कहाँ उपदेश, कहकर भरद्वाज जी उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर चुके हैं। उन भरत की परीक्षा कदापि नहीं। परीक्षा लेने की भावना का भ्रम इसीलिए उत्पन्न होता है कि महर्षियों ने सिद्धियों के द्वारा सत्कार करने की चेष्टा की है, पर मैं इसके लिए उस प्रसंग को ध्यान से पढ़ने की प्रार्थना करूंगा। बात बहुत स्पष्ट और सरल है। आमंत्रण मुनिराज ने दिया और केवल कंद मूल और फल ही लाने की आज्ञा भी दी गई, पर इतने बड़े समाज के सत्कार योग्य फल आदि इतनी शीघ्रता से कैसे प्राप्त हों, और फिर अतिथि भी राजपुरुष, अतः उनके हृदय में चिंता होना स्वाभाविक है। उनकी इस चिंता को गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मुनहि सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहाई जस देवता। शब्द अपनी कहानी स्वयं कह रहे हैं। श्री भरत जैसे अतिथि की पूजा की ही चिंता है, परीक्षा की नहीं। सिद्धियां तो उनको चिंतित देख स्वयं उपस्थित हो गई। सुनि रिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आय सुहोई सो कर ही गुसाई। इसके प्रत्युत्तर में महर्षि ने जो आज्ञा दी उससे परीक्षा की धारणा का खंडन होता है। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहु न आई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। सिद्धियां भी वास्तव में अपने को धन्य करने के लिए आई थी। ऐसी हास्यास्पद कल्पना उनके मन में न थी कि आज वे हम में रम जाएंगे। वे तो सोचती हैं, आहा आज हमारा जीवन सफल हो जाएगा, आज विषयोपभोग में नहीं और न ही दूसरे का मार्गच्युत करने में हमारा उपयोग होगा। आज राम के लघु भाई का आतिथ्य कर हम भी संत समाज में छाई अपनी अपकीर्ति का प्रक्षालन कर लेंगी। कवि कुल चूड़ामणि उनके इसी भाव का वर्ण भी करते हैं। रिधि सिद्धि सिर धरि मुनिवर बानी, बड़भागिनी आपु ही अनुमानी, कहई परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनिपद बंदी करई सो आजू, होई सुखी सब राज समाजू। इस प्रकार सिद्धियों का प्रयोग उचित आतिथ्य और सिद्धियों की धन्यता व समय की कमी को दृष्टि में रखकर ही किया गया है, यह स्पष्ट है। आतिथ्य सत्कार में चंदन वनितादिक भोग की संगति से लोगों को कुछ कठिनाई का अनुभव होता है। परीक्षा मान लेने पर इससे सहज ही छुटकारा मिल जाता है, पर यहाँ यह समझ लेने पर कि सत्कार लौकिक वस्तुओं के प्रयोग द्वारा नहीं सिद्धियों द्वारा किया गया है, परिस्थिति बदल जाती है। सत्कार स्वर्गीय पद्धति से है, सुर तरु से भी इसी की पुष्टि होती है। स्वर्गीय मर्यादाएं दूसरी ही हैं। अप्सराओं द्वारा सत्कार पुराणों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। महाभारत के अर्जुन उर्वशी संवाद में पृथ्वी और स्वर्ग की मर्यादाओं में भिन्नता प्रकट होती है, अतः सिद्धियों ने अपनी स्वर्गीय पद्धति से वस्तुएं भेंट की हैं। पृथ्वी की मर्यादा के अनुसार पूर्ववासियों ने उसे स्वीकार नहीं किया, यह भी समझ लेना चाहिए। श्री भरत ने समस्त वस्तुओं को मुनि प्रभाव के रूप में देखा। वैराग्य निधि के चित्त में न उन वस्तुओं के प्रति राग हुआ और न ही द्वेष। राग द्वेषहीन होकर भी उन्होंने उनका उपभोग नहीं किया। हाँ, वस्तुओं को देखकर उनकी दृष्टि मुनिराज की तपस्या पर ही गई। सच्चे संत की दृष्टि बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई ढूंढ लेती है। व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करता है। इन वस्तुओं के द्वारा भोग और तप दोनों में श्रद्धा संभव है। स्पष्ट है विषय इसको दूसरे रूप में लेगा। वह सोचेगा, अहो इतनी सुंदर वस्तुएं, यह तो भोग करने योग्य हैं। पर वैराग्यवान सोचता है, अहो तपस्या का ही तो यह प्रभाव है, तप द्वारा ही श्रेयस की प्राप्ति करनी चाहिए। श्री भरत को इन दोनों से ही निराले हैं।
उनकी दृष्टि न तो भोग पर है, न तप पर और न यश पर। वे तो अपने प्रियतम में ही रमे रहते हैं। उनका मन प्रभु के पाद पद्मों में निरंतर मधुकर बनकर गुंजन किया करता है। रात्रि व्यतीत हुई और मुनि की आज्ञा का पालन भी हो गया। श्री भरत कैसे रहे, इसे कवि अपने रूपक में व्यक्त करने की चेष्टा करता है। संपत्ति चकई भरत उचक, मुनि आयस खेलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। और कहा जाता है कि चकवा चकई रात्रि को एक साथ नहीं रहते। रात्रि होते ही वे दोनों नदी के दो किनारों पर जा बैठते हैं। किंतु किसी बालक को खेल सूझा और उसने दोनों को एक पिंजरे में बंद कर दिया। पर शरीर से निकट होते हुए भी मानस रूप में दोनों को अलग अलग रहना स्वाभाविक ही था। इसी प्रकार यहाँ श्री भरद्वाज की आज्ञानुसार उस दिव्य वैभव में भरत रात्रि भर रहे अवश्य, किंतु मन से उन सब से दूर थे। चेष्टा शब्द का प्रयोग भी मैंने जानबूझकर किया है। सच तो यह है कि श्री भरत के भाव और वैराग्य का व्यक्तीकरण करने के लिए कोई भी रूपक या उपमा संभव नहीं है। वे निरुपम पुरुष जो ठहरे। इस रूपक और श्री भरत जी की भावना में अंतर है। चकवा चकई से पृथक रहता है, किंतु विवश होकर उसमें वियोग की व्याकुलता बनी रहती है। अतः अलग रहकर भी मिलने की प्रबल उत्कंठा उसके हृदय में होती है। किंतु वहाँ न तो श्री भरत संपत्ति के प्रेमी हैं, न ही उनका विलगाप बाध्यता से है, और न ही मिलने की उत्कंठा। फिर भी कवि उपमा के द्वारा कुछ समझाने का प्रयास करता है। उनके भावों को सफलतापूर्वक व्यक्त न करके भी उसी प्रयास से किंचित संतोष मिलता है। यहाँ असफलता ही सफलता है। सफलता स्वीकार करना श्री भरत चरित्र की अनभिज्ञता सूचित करता है। इसीलिए कविकुल चूड़ामणि ने अपनी असफलता द्वारा ही भरत के भाव को समझने का प्रयास किया है। नारायण नारायण।